नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल की शिवराज कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। केंद्र की फसल बीमा योजना में सबसे ज्यादा राशि मध्य प्रदेश में किसानों को दी गई। सैटेलाइट के जरिए किसानों का सर्वे होगा। किसानों को कई सौगातें दी गई हैं। आंगनबाड़ी में खिलौनों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बिजली में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। 28 मई को महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। 29 मई को महामहिम राष्ट्रपति उज्जैन रहेंगे। 31 मई को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहेगा। खिलौने का कार्यक्रम है शाम को, उसके बारे में विस्तृत रूप से अपने भाव को आमजन और सामान्य जन से जोड़ने की प्रक्रिया को उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने अगले सप्ताह के सम्मानित मंत्रियों के कार्यक्रम 25 तारीख को जैसे हमारा कार्यक्रम जो जुड़ने का है, 27 तारीख को मूंग की दाल के वितरण का है, 28 तारीख को प्रधानमंत्री आवास 7.5 लाख लोगों को देने का है। सभी जनपद इसका केंद्र रहेंगे। 28 को ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। सभी सम्मानित मंत्रीगणों को अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ना है। 29 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी उज्जैन में जो उनका कार्यक्रम है और 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में सीधा संवाद गरीब कल्याण योजनाओं का प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ 10-15 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 10:45 पर मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। 11 बजे से प्रधानमंत्री जी इन सब से जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को 7 बजे गांव से बात करेंगे और जिसमें समरस पंचायत जो होंगी हमारी, उन समरस पंचायतों को वो विस्तार के साथ में बताएंगे कि कैसे विकास समरस पंचायत का होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मुख्य रूप से निर्णय लिए गए वो हमारे फसल बीमा, भारत सरकार द्वारा जो फसल बीमा योजना है उसको आज यहाँ पर अनुमोदित किया गया है। आप सबको यह विषय सर्वविदित होगा ही कि बीमा के लिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा राशि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछली बार भी दी गई थी और इस बार भी हमारे यहाँ पर बीमा की राशि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश द्वारा किसानों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई सारी महत्वपूर्ण चीजों पर मुहर लगी है। आखिर क्या क्या कितना कितना खास रहा, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के प्रस्ताव आए थे, उनको हरी झंडी देने का काम किया गया। हालांकि महामहिम राष्ट्रपति जो है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसके अलावा उज्जैन जाएंगे, भोपाल में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री भी वर्चुअली एक कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इन तमाम विषयों पर भी चर्चा हुई। आंगनबाड़ी में खिलौने संबंधित चर्चा को विस्तार रूप से बताया गया कि किस तरीके से इस पूरे मिशन को पूरे मध्य प्रदेश में ले जाने का काम करना है और सरकार आगे किस तरीके से काम करेगी। इसके अलावा कई ऐसी सौगातें थी जो कि किसानों को देने का काम किया, क्योंकि केंद्र की फसल बीमा योजना में सबसे नंबर 1 मध्य प्रदेश रहा है किसानों को राशि देने के मामले में, और इस योजना को अनुमोदित भी किया गया। सैटेलाइट से किसानों का सर्वे होगा, क्योंकि लगातार विवाद की स्थिति आ रही थी और पटवारी समेत सभी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन किसानों का सर्वे वो सही तरीके से नहीं करते। लेकिन अब सैटेलाइट से तमाम किसानों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई योजना है, उसको भी हरी झंडी देने का काम किया। इससे करीब 200 से ज्यादा गाँव के किसानों को फायदा होने वाला। सिंचाई में एक बड़ी मदद मिलने वाली है। सब्सिडी जो कि बिजली के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थी,
उसमें भी 16,000 करोड़ की सब्सिडी देने का काम सरकार ने किया। उसको भी, उसके प्रस्ताव को भी हरी झंडी यहाँ पर दी गई। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान जो है जो इस कैबिनेट की बैठक में किया गया, वो 3 नए पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दौरान ये पुरस्कार जो है वो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे। गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार के लिए ये दिया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण जो विषय थे उन पर आज हरी झंडी दी गई। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम को भी मजबूत करने का काम किया गया। अलग अलग केडर बनाने को लेकर जो प्रस्ताव आए थे उसको हरी झंडी देने का काम किया। क्लिनिक को लेकर जो केडर रहेगा वो अलग काम करेगा, प्रबंधीय केडर जो रहेगा वो अलग काम करेगा। तो ये तमाम जो प्रस्ताव थे वो आज इस कैबिनेट की बैठक में आए थे और चर्चा के बाद इनको हरी झंडी दिखाने का काम किया गया। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है। बीजेपी सांसद केपी यादव बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री सिसोदिया के साथ बयानबाजी के मामले में तलब किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है केपी यादव ने कल भी वी डी शर्मा से मुलाकात की थी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी सांसद केपी यादव पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर, कल भी पहुंचे थे, वी डी शर्मा से मुलाकात की थी, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जो मामला दरअसल चल रहा है पूरा गुना सांसद केपी यादव और वहीं उसी इलाके से आने वाले जो मंत्री हैं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, दोनों के बीच में जो बयानबाजी हुई वो सार्वजनिक हुई और उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि संगठन ने संज्ञान लिया है और केपी यादव को तलब किया गया है। एक तरीके से वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णु दत्त शर्मा, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि उनसे इस पूरे मामले में जो बातचीत है वो की जा रही है। संभव है कि मंत्री जो सिसोदिया हैं उनको भी इस मामले में संज्ञान किया उनको भी तलब किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया शरद। रीवा में बहला फुसला कर लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे युवक के परिजनों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। लड़की के परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। युवक की पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। युवक के साथ पेड़ से बांध करके उसे पीटा गया है। युवक लड़की को भगाने की फिराक में था और उसी से परिजन नाराज थे और युवक की जमकर पिटाई कर दी पेड़ से बांधकर। परिजनों ने मामला भी दर्ज कराया है थाने में। और अब जो ये वीडियो है जिसमें युवक के साथ मारपीट की गई है वो भी अब वायरल हो रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अर्पित जुड़ गए। अर्पित, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, तो आपको बता दें लौर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है जहाँ पर एक युवक को गांव में ग्रामीणों के द्वारा पेड़ में बांधकर उसकी पिटाई की गई है और उसे काफी घंटों बंधक बनाया गया था, जिसके बाद किसी भी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। और वहीं पर जो कुछ ग्रामीण लोग हैं उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। अब आगे बात करेंगे रतलाम की, जहां पर शराब ठेकेदार की हत्या के आरोपी के ठिकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुलिस ने ठेकेदार की हत्या के आरोपी लोकेंद्र सिंह के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। आरोपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर आशियाना बनाया हुआ था और इस मौके पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जो भी अपराध करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है और एक बार फिर संदेश दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी बदमाशी करेगा या अतिक्रमण करेगा तो उसकी खैर नहीं। जी बिल्कुल, सीएम से फ्री हैंड मिलने के बाद प्रशासन में भी कहीं न कहीं एक ऊर्जा का संचार हुआ है। कुल मिला के यही बात है, अपराधियों को यही मैसेज देने की कोशिश है कि किसी भी कीमत में कितना भी रसूखदार हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और यही वजह है
कि रतलाम के भाटखेड़ी गांव में जो हत्या के आरोपी है लोकेश सिंह बताया जाता है इसका नाम, उसके जो सरकारी जमीन पे इसने अवैध कब्जा कर रखा था उसे आज जेसीबी की मदद से ढहाया गया है। विरोध के चलते बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि 2 दिन पहले इस शख्स ने जो है शक्ति सिंह ये शख्स बताया जाता है शराब का ठेकेदार है, उसकी यहाँ पे हत्या की थी और यही वजह है कि हत्या के आरोपी लोकेश सिंह के मकान पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। और कुल मिलाकर पूरी कवायद के चलते जो संदेश यही है कि अपराधियों पर किसी भी हालत में जो है कार्रवाई की जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सुधीर। भोपाल से बड़ी खबर है, वकीलों ने मारपीट की है। सड़क पर चल रही महिलाओं और बुजुर्गों के साथ ये मारपीट हुई है। प्रदर्शन के दौरान वकील हिंसक हो गए हैं। वकील दीपेश शर्मा के साथ 2 दिन पहले बदमाशों ने मारपीट की थी। आज जिला अदालत के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन किया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर मामला क्या था ये पूरा? देखिए, अगर बात करें तो राजधानी के वकील के साथ 2 दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी। उसके विरोध में कहीं ना कहीं जिला अदालत के जो सारे वकील हैं सड़कों पर उतर आए, मगर उनका जो प्रदर्शन है हिंसक हो चुका। उन्होंने आम आदमी के साथ मारपीट की है, महिलाओं के साथ मारपीट की है, युवाओं के साथ मारपीट की है। जो लोग चक्का जाम करके उन्हें जिन्हें जरूरी काम से जा रहा था, इमरजेंसी में जाना था, वकीलों ने उनके साथ मारपीट की। ये कहाँ का कानून है? खुद कानून के रखवाले कानून को हाथ में लेते हुए नजर आए हैं। वाकई बहुत शर्मनाक है ये। आखिर मौके पर क्या पुलिस पहुंची, कुछ भी एक्शन लिया गया है? और जिनके साथ मारपीट हुई है उनका क्या कहना था? देखिए, जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है हालांकि उन्हें मौके से वहां से रवाना होना पड़ा क्योंकि वो अपने जरूरी काम से जा रहे थे, किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी। मगर वकीलों को सोचना चाहिए था कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं, मगर उन्हें आम आदमी के साथ इस तरह से कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। देखते हैं क्या पुलिस इन वकीलों पर कुछ कार्रवाई कर पाती है जिन्होंने कानून हाथ में खुद लिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली संकट पर कहा है कि कोयले की आपूर्ति कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई बिजली कटौती नहीं हो रही। बिजली की कमी हम नहीं आने दे रहे हैं। जहां पर बिजली की कटौती होती है वहां पर मेंटेनेंस का काम चलता है, मेंटेनेंस भी जरूरी है। कटौती का स्थान बताओ। भोपाल में 6 घंटे मेरी बात सुनिए, 6 घंटे सुन लीजिए, 6 घंटे हमने मेंटेनेंस के लिए घोषित किया कटौती। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा? जिन लाइनों का मेंटेनेंस उसका घोषित कटौती क्यों कह रहे हैं आप? मेंटेनेंस होना है, ट्रांसफार्मर का फीज बदलने हैं, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होनी है, लाइन में तार अगर टूटे हुए हैं या जर्जर हालत में है तो उनको मेंटेनेंस करना है। इस मेंटेनेंस के लिए अभी जो मेंटेनेंस हो रहा है इतना समय लग रहा है। 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही उस समय के आंकड़े निकाल लें, उस समय के बिजली आपूर्ति के आंकड़े निकाल लें आप और तुलना कर लें। उन तुलना में हम अव्वल होंगे, हम बिजली आपूर्ति में पहले से बेहतर पोजीशन में हैं। 2019 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी की सड़कों पर हाथ हथेला लेकर निकलेंगे। समाज के लोगों से आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जुटाएंगे। भोपाल के अशोका गार्डन से अभियान की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है कि स्वस्थ बालक बालिका अभियान में सहयोग दें। आंगनबाड़ियां हमको ठीक करना ही है और वो बिना जन सहयोग के नहीं हो सकती। जन सहयोग का मतलब केवल पैसा नहीं, जन आंदोलन है जिसमें लोग जागरूक होकर कुछ न कुछ योगदान करें और अपने बच्चों से जुड़ जाएं। तो आपने अन्नदान का कार्यक्रम बहुत बेहतर चलाया है, लेकिन जनता के लोग भी आंगनबाड़ी से जुड़ जाएं। बच्चों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खास अपील की है, आइए सुनते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे बेटा और बेटियां देश के भविष्य हैं। क्या वो बच्चे जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, अंडरवेट है या जिनके पास खेलने कूदने की या पढ़ने की सामग्री नहीं है, उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? आखिर वो हमारे बच्चे हैं और इसके लिए समाज को जोड़ने के लिए ही मैं 24 तारीख को भोपाल की सड़कों पर शाम को निकल रहा हूं। मैं खुद समाज से अपील करूंगा कि बच्चों को खेलकूद की सामग्री दें, शिक्षा के साधन दें, आवश्यक जरूरी चीजें जुटाएं
ताकि हमारा कोई बच्चा अभाव में ना जिए। आइए स्वस्थ बालक बालिका अभियान में आप भी सहयोग दें और अपनी आंगनवाड़ियों के लिए आप कोई चीज जरूर दान करें। धन्यवाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। उन्होंने झाबुआ मंदसौर जिले की समीक्षा बैठक में नारकोटिक्स को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अफीम और डोडा चोरा के चलते अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय रहते हैं, तस्करों को सख्ती से कुचल दो। साथ ही सीएम ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं न होने दें, आपसी सामंजस्य से पहले ही इस तरह की घटनाओं को रोकें। लव जिहाद, धर्मांतरण, पशु तस्करी के मामले को गंभीरता से लें। गुंडे, बदमाश, माफिया पर कार्रवाई जारी रहे। मंदसौर में चढ़ते पारे के चलते हरी सब्जियों की आवक बाजार में कम हो गई है। किसान का कहना है कि लू के चलते भिंडी, ग्वार, फली और लौकी, तरोई, गिलकी की फसल खराब हो रही है। फसल को बचाने के लिए किसान दवा से लेकर बेहतर सिंचाई तक की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फसल सूखती जा रही है। आल लगाई है, गुआर लगाई है, गिलकी लगाई है, भिंडी लगाई है, धनिया लगाया था, धनी वो तो गर्मी से चली गई। और भिंडी में बहुत बीमारी आ रही है और ये लाल मकड़ी की शिकायत भी है गर्मी वजह से। और ये इनकी गिलकी की तो सब माथे बन गए गर्मी से। भिंडी सब्जी लगाई हमने, पर इसमें लाल मकड़ी भी हो रही हो, मच्छर भी हो रही, इल्लड़ भी हो रही हो और भिंडी भी कम निकल रही है। इतनी मेहनत कर रही है इसके बाद की भी। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? नींद साफ कर, सफाई कर इसके अंदर। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। टोक्यो में क्वाड में पीएम की बैठक, संबोधन में बोले पीएम, आपसी सहयोग से मिला प्रोत्साहन। 28 और 29 मई को एमपी प्रवास पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 29 मई की सुबह भोपाल से उज्जैन जाएंगे कोविंद। महाकाल बंदर में दर्शन भी करेंगे राष्ट्रपति। 31 मई को तय होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण, कलेक्टर को जारी किए दिशा निर्देश। जिला पंचायत कार्यालय में 25 मई को की जाएगी चस्पा। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी, 10 शहरों के लिए जुलाई से शुरू होगी सीधी फ्लाइट्स, यात्रियों को मिलेंगी 2000 नई सीटें। रीवा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, जनपद सीईओ 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जवा जनपद में पदस्थ है सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज। सतना के उछेरा हाईटेंशन टावर पर चढ़े किसान, मुआवजा न मिलने का किया विरोध। बिजली कंपनी ने जमीन लेकर अब तक नहीं दिया मुआवजा। उज्जैन में मां और बेटे की गला दबाकर हत्या, पति को गंभीर हालत में कराया भर्ती। बड़नगर के जलोदिया गांव की घटना। खंडवा के खालवा के पटाजन में साधु से मारपीट, मारपीट के बाद साधु के काटे बाल, साधु की पिटाई से नाराज हुए लोग। ग्वालियर में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, बड़ा गांव खुरेरी में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुना में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेत्र डॉक्टर सहायक केपी रघुवंशी के घर छापा, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। भोपाल में महिला तस्कर गैंग का खुलासा, 3 अंतर्राज्यीय गांजा महिला तस्कर गिरफ्तार, 46 किलो गांजा बरामद। छत्तीसगढ़ पहुंची ओबीसी आरक्षण की आंच, 27% आरक्षण की मांग पर बीजेपी का धरना, राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना। बिलासपुर रेल मंडल से यात्रा करने वाले यात्रियों को होगी परेशानी, 34 ट्रेनें 1 महीने के लिए रद्द, 22 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर रद्द। सुकमा में एल्मागुंडा के जंगल से 5 किलो का आईईडी बरामद, जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था आईडी, जवानों ने आईडी को किया डिफ्यूज। रायपुर में 2 लड़कियों के बीच मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल, स्टेडियम की गैलरी में मारपीट। बेमेतरा में धान खरीदी केंद्रों में जारी एफआईआर, उमरिया समिति में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप। बेमेतरा में अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार, 1,40,000 के जेवर जब्त। जशपुर के ऐतिहासिक मंदिर से शिवलिंग गायब, शिवलिंग के ऊपर लगा पीतल का नाग भी गायब, सन्ना थाने के नन्हेसर का ये मामला। बेमेतरा में धान खरीदी केंद्रों में जारी एफआईआर, उमरिया समिति में 5 लोगों के एफआईआर दर्ज, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप। बिलासपुर में सड़क हादसे में जेल आरक्षक की मौत, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हादसा, हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर फरार। कवर्धा में नौका विहार की मिलेगी सौगात, सकरी नदी में होगा नौका विहार का ट्रायल पूरा।